इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से आए थे उसी गति से बाहर निकल जाओ। चाणक्य ये अपमान सह नहीं पाए और धनानंद की आंखों में आंखें डालकर बोले, निकल जाऊंगा महाराज, परंतु अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे होते तो एक ब्राह्मण को तक्षशिला से चलकर यहां आना ही नहीं पड़ता। राजा का कर्तव्य दुर्बलों की रक्षा करना है, ना कि उन पर अत्याचार करना। और मगध की दशा देख मुझे इतना आभास तो हो गया है कि हम शीघ्र ही संपूर्ण भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे बैठेंगे। यह सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया और सैनिकों को आवाज लगाते हुए कहा, ब्राह्मणों का मान सम्मान इस चोटी में होता है ना? इस दरिद्र ब्राह्मण को इसकी चोटी से खींचते हुए बाहर ले जाओ। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और चाणक्य को चोटी से खींचते हुए द्वार की तरफ ले जाने लगे। द्वार तक पहुंचने से पहले ही चाणक्य ने उन सबको एक जोर का धक्का दिया, जिससे वो सैनिक लड़खड़ाकर गिर गए। अब चाणक्य ने अपनी शिखा खोलनी शुरू की और गुस्से में उबलते हुए धनानंद की तरफ बढ़ते हुए गर्जना की, धनानंद, मुझसे भूल हो गई कि मैं तुझ जैसे पापी से ये उम्मीद लगा बैठा कि तू बचाएगा इस देश को। एक शिक्षक का, एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है तूने। तो इस शिखा की सौगंध मैं जनक पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, आज ये प्रण लेता हूं कि जब तक तेरा और तेरे इस नंद वंश का सर्वनाश कर मगध की राजगद्दी पे एक योग्य राजा न बिठा दूं, मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा। ये बोल चाणक्य वहां से तेजी से निकल गए। धनानंद उनकी बात सुन गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अगर ये ब्राह्मण फिर से इस राज्य के आसपास भी दिखा तो इसका सर कलम करके बीच बाजार में लटका देना। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसे दिन मगध छोड़ दिया और अब उनके जीवन का लक्ष्य था एक अच्छे राजा का चुनाव करना, जो दयालु हो, पराक्रमी हो, जो प्रजा के हित के बारे में सोचे और एक अखंड भारत का निर्माण करे। तक्षशिला की तरफ बढ़ते हुए जब वो जंगल से होकर जाने वाले मार्ग पर चल रहे थे तो उनकी नजर उसी मार्ग पर आगे चल रहे एक 14 साल के बच्चे पर गई। वो बच्चा अकेला था। वो दिखने में पतला था लेकिन उसका शरीर फुर्तीला था। उस बच्चे ने एक मैली सी धोती पहनी थी। उसकी कमर में एक गुलेल लटकी थी। वो बच्चा शिकार पर निकले किसी चीते की तरह घात लगाए धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। उसे देख चाणक्य को उत्सुकता हुई और उन्होंने मनी मन कहा, ये बच्चा सुनसान जंगल में क्या कर रहा है? अब चाणक्य भी धीमे पांव उस बच्चे के पीछे पीछे चलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वो लड़का 2 लोगों का पीछा कर रहा है। कुछ दूर पीछे चलने के बाद चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन 2 लोगों का पीछा कर रहा है वो भी एक अकेले चल रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं। ये देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि वो दोनों लोग लुटेरे थे और अपने आगे चल रहे यात्री को लूटने की मंशा से उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी वो बच्चा हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। ये देख चाणक्य अचंभित हुए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन लुटेरों ने अपनी कमर से कटार निकालते हुए उस आदमी पे हमला कर दिया। चाणक्य उन लुटेरों को रोकने के लिए आगे बढ़े थे कि तभी उन लुटेरों पे किसी ने गुलेल से हमला किया और वो तुरंत ही जमीन पे गिरकर मूर्छित हो गए। हैरान हो चाणक्य ने जब नजर दौड़ाई तो सामने पेड़ पे बैठा वो बालक दिखा। उसके हाथ में गुलेल दिखी। छलांग मारकर वो बालक पेड़ से नीचे उतरा और उस यात्री के पास पहुंचकर बोला, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं आई? वो आदमी अपने सामने खड़े इतने छोटे बच्चे की बहादुरी देख अचंभित था। उसने उस बच्चे का धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने मुझे सही समय पर इनसे बचा लिया, नहीं तो आज मेरी जान ही चली जाती। उसकी बात सुन वो बच्चा बोला, अरे नहीं, वो आपको जान से नहीं मारते, वो तो बस लूटपाट करके चले जाते। लेकिन अब आप सुरक्षित हैं, आप जा सकते हैं। उस यात्री ने अपना सामान समेटा और आगे बढ़ गया। चाणक्य वहीं खड़े हो सब देख और सुन रहे थे और फिर उनकी नजर उन लुटेरों पे गई
जो अभी भी जमीन पर मूर्छित पड़े थे। बच्चे की नजर जब चाणक्य से मिली तो उसने उनके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। थोड़े समय बाद ये उठ जाएंगे, पर तब तक वो यात्री दूर पहुंच चुका होगा। ये बोलकर वो बच्चा जाने लगा तो चाणक्य ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? बच्चा बोला, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी जगह मारा है जिससे वो सिर्फ मूर्छित हुए हैं, उनको कहीं चोट नहीं लगी है। उसने फिर उन लुटेरों की तरफ देखते हुए कहा, ये लोग भी विवश हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी करें। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों समान हैं। चाणक्य उस छोटे से बच्चे की बात सुन के मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे ने उत्तर दिया, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने बच्चे के सिर पे हाथ रखा और मन ही मन बोले, मगध का भविष्य दिख रहा है मुझे। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार पहचानने की नजर होनी चाहिए, तभी वो न्याय कर सकने में सक्षम होता है। धनानंद, तू राजा का कर्तव्य ही नहीं भूला, बल्कि अपने अहंकार में मगध की मिट्टी को भी कलंकित कर चुका है। लेकिन आज और अभी से इस कलंक को मिटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब समय नहीं है तेरे पास धनानंद। बहुत जल्द तेरा लहू सिंचित करेगा मगध की पावन भूमि को। मेरी खोज आज पूरी हो गई है। मिल गया है मुझे मगध सम्राट। मगध की राजगद्दी पर अब चंद्रगुप्त बैठेगा और उसे इस राजगद्दी तक पहुंचाऊंगा मैं।